बात करें अगर हम आज के मार्केट के बारे में, तो यार फर्स्ट हाफ में हमें एक अप साइड में अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही थी। अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिख रहा था, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो या फिर बैंक निफ्टी हो। बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर में दिख रहा था, जाहिर सी बात है, क्योंकि कल हमें एक स्ट्रांग रैली देखने को मिली थी नियर अबाउट 2% तक। तो उसी की वजह से 2% की इतनी बड़ी रैली के बाद एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज था। लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट जो थे वो पॉजिटिव थे। लेकिन जैसे ही हमारे 1 बजे यूरोपियन मार्केट ओपन हुए, जैसे ही एफआईआईज आए, दे स्टार्ट सेलिंग अवर मार्केट। और एंड ऑफ द डे हमने जो भी गेन किया था वो सारा गेन खत्म हो गया। अगर आप आज के निफ्टी के चार्ट को इंट्राडे टाइम फ्रेम में देखेंगे, मैंने यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप देखोगे कि मॉर्निंग आवर से लेके लगभग 1 बजे तक हमें एक अच्छी खासी ऊपर साइड में रैली देखने को मिली थी। राइट। बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव था, सेंसेक्स भी पॉजिटिव था और निफ्टी भी पॉजिटिव था। लेकिन जैसे ही 1 बजा, जैसे ही आपके यूरोपियन मार्केट ओपन हुए, वहीं से ही हमें एफआईआई जब इंटर किए मार्केट में, वो मार्केट को सेल ऑफ करना शुरू कर दिए। और ठीक यही चीज जो आज 1 PM पे हो रही है, ठीक यही चीज ना हमें कल के मार्केट में भी देखने को मिला था। कि अगर आप कल का मार्केट देखोगे, जैसे अगर मैं कल का चार्ट लगाऊं यहाँ पर, तो ठीक 1 बजे के करीब जैसे ही एफआईआई इस मार्केट में एंटर होते हैं, वो हमारे मार्केट को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर मैं डेटा वगैरह की बात करूँ ना कि एफआईआईज अभी में क्या सेल ऑफ कर रहे हैं, तो 1 मिनट, हम थोड़ा सा एफआईआई डेटा के बारे में देखते हैं। तो आप देख सकते हो 4,500 करोड़ की सेलिंग एफआईआई द्वारा कल की गई ठीक 1 बजे। और सेम चीजें आज हमें यहाँ पर भी देखने को मिली कि जैसे ही हमारा मार्केट लगभग 1 बजे के करीब आया, लगभग ये 400 का लेवल, जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अभी के लिए, 400 का लेवल। और नीचे जो सपोर्ट है हमारा वो 200 का लेवल। ठीक अभी के लिए ये दो लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक मार्केट इसके नीचे या तो क्लोज नहीं करता है या फिर इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है, हमें एक स्ट्रॉन्ग रैली एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पर। अगर हम निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो यार आज एक अच्छी खासी रैली अपसाइड में थी। मैं ये सोच रहा था कि नहीं, अगर आज मार्केट इस 400 लेवल के ऊपर क्लोज होता है तो हम अपसाइड के लिए, यानी कि इस लेवल तक, लगभग 24,000 के लेवल तक हम एक अच्छी रैली देख सकते थे। लेकिन कुछ इस तरह की चीजें हुई नहीं। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये यहाँ पर मीट कर रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो अगर कुछ इस लेवल पर मार्केट आज क्लोज होता, 400 के ऊपर वाले लेवल पर आज मार्केट क्लोज होता, तो हम ऊपर के साइड में लगभग 23,800, 23,700 के लेवल तक हम एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते थे। ठीक है। बात करें अगर हम कल के मार्केट के बारे में, तो कल हमें एक नाइस ड्रैगन फ्लाई डोजी देखने को मिला, ये वाला कैंडल, राइट। इस कैंडल को देखकर आप ये कह सकते हो कि नहीं, नीचे की साइड से बाइंग आ रही है, और फिर हमारा जो ये वाला जोन है ये एक बाइंग जोन है। क्योंकि अगर आप पीछे के कैंडल्स को भी देखोगे ना, तो ये वाला जो लेवल मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ से मार्केट को एक सपोर्ट मिल रहा है। चलो ठीक है, यहाँ तक मार्केट समझ आता है। लेकिन जो आज मॉर्निंग में भी मार्केट हमें समझ में आ रहा था कि नहीं, यहाँ से बाइंग जोन है, और ऊपर के साइड में मार्केट कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल यहाँ पर बना रही थी। लेकिन जैसे ही अगेन एफआईआईज आए, ये सारा गेन जो है वो वेनिस हो गया, और फिर से कहीं ना कहीं हमें इन्वर्टेड हैमर के रूप में आज एक कैंडल देखने को मिली। लेकिन यार अगेन ये वाला जो लेवल है, अभी क्या बोले हम, ये जो 200 वाला लेवल है ये जो सपोर्ट है, तो कल फिर ये वाली चीजें स्टार्ट होंगी। फिर ये 400 वाला रेजिस्टेंस है। तो जब तक मार्केट इस रेंज में रहता है, तो ना तो हम ऊपर साइड के लिए ट्रेड बना सकते हैं पोजिशनल, ना तो हम नीचे साइड के लिए ट्रेड बना सकते हैं। तो इस टाइम जो मार्केट है वो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए बेस्ट है। क्योंकि जिस तरीके का मूवमेंट आ रहा है, वन साइडेड अप साइड में रैली, फिर सेकेंड हाफ में वन साइडेड डाउन साइड की रैली, तो इस तरीके के मार्केट कंडीशन में इंट्राडे ट्रेड ही बेस्ट है। आप क्या पोजिशनल ट्रेड बनाओगे, राइट। देखो, अगर मैं आपको अपना ट्रेड वगैरह दिखाऊं जो मैंने आज ट्रेडिंग प्लान की थी, तो मेरे जो भी पोजिशनल ट्रेड हैं उसमें मेरा हैवी लॉस है। अगर आप ये बात करोगे कि ये जो मैंने 16 जून के लिए जो पोजिशनल ट्रेड बनाया है, इसमें मेरा अच्छा खासा लॉस है 8,000 का। लेकिन जो मैंने आज इंट्राडे ट्रेड किए हैं, जैसे कि आप इसकी बात करोगे, निफ्टी 23,200 का मैंने पी खरीदा था, इसमें छोटा सा प्रॉफिट है। ठीक है। ऐसा ही सेंसेक्स में मैंने आज स्ट्रैंगल बाई किया था, इसमें भी थोड़ा सा प्रॉफिट है। कोल इंडिया में एक अच्छा खासा डाउन साइड का मूवमेंट आया था। अगर हम कोल इंडिया के चार्ट की बात करें, तो आप ये देख सकते हो
कि कोल इंडिया के स्टॉक लगभग आज 3% से ज़्यादा डाउन थे। तो जैसे ही कल का लो ब्रेक हुआ, मैंने यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए स्प्रेड बनाया, बियर पुट स्प्रेड बनाया, और इसमें भी मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। आईटीसी आज ऊपर था, तो आईटीसी में भी हमने ट्रेड बनाया, हालांकि ये पोजिशनल ट्रेड है। और ब्रिटानिया में ट्रेड मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि अगर आप देखोगे आज, तो एफएमसीजी सेक्टर में एक हमें बुलिश स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा था। राइट, सारे सेक्टर नेगेटिव हैं, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर में हमें एक रैली देखने को मिल रही थी। सेम यही चीज ब्रिटानिया के स्टॉक में भी है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ब्रिटानिया अगले 3-4 दिनों तक कुछ इस तरीके से ऊपर साइड में रैली देगा। और इसी चीज को देखकर मैंने ये ब्रिटानिया में बुल स्प्रेड बनाया हुआ है। चलो, ये तो हो गई मार्केट और मेरे ट्रेड की बात। थोड़ा सा अगर हम बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के चार्ट को एनालाइज करें, तो देखो अगेन कल फिर से सेंसेक्स की एक्सपायरी है। ठीक है, तो आपको कल जो भी वॉलेटिलिटी दिखेगी ना, वो खाली फर्स्ट आवर में ही दिखेगी, फर्स्ट 1 to 2 आवर में ही दिखेगी। उसके बाद मार्केट हमारा साइडवेज हो जाएगा कि ऊपर साइड में 400 और नीचे के साइड में 200 का लेवल। निफ्टी इसी रेंज में घूमेगा और सेम सेंसेक्स भी एक रेंज बनाकर ही मूव करेगा। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी में हमें एक ट्रेंड लाइन का, जो ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस था, ये ट्रेंड लाइन का, इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिला कल, और आज ये ब्रेकआउट कंफर्म भी हुआ। लगभग अगर आप मॉर्निंग आवर की बात करोगे या फिर 12 PM तक की बात करोगे ना, तो ये ब्रेकआउट कंफर्म भी हो रहा था। लेकिन जैसे ही एफआईआईज आए मार्केट में, पता नहीं उन्हें क्या दिक्कत है, वो कब तक इस तरह की सेलिंग कंटिन्यू रखेंगे, हमें ये सारा जो गेन था वो वैनिश होता दिखा। लेकिन ठीक है, अभी भी जो बैंक निफ्टी है वो एक स्ट्रांग मोमेंटम में है। तो कुछ ना कुछ, अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता है, तो इस वाले चैनल का जो लो है वो यहाँ से सपोर्ट लेके अपना ऊपर के साइड में रैली कंटिन्यू कर सकता है। क्योंकि देखो, अभी बैंक निफ्टी के पास ना दो सपोर्ट है। ठीक, एक सपोर्ट इसका ये हो गया और दूसरा सपोर्ट इसका ये हो गया, ट्रेंड लाइन वाला। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अगर नीचे आता भी है, तो उसके पास इतना ही रेंज है, एक रेड कैंडल बन सकती है वर्स्ट केस में। अगर मार्केट नेगेटिव रहा तो इस तरीके के एक यहाँ पर रेड कैंडल बन सकती है। अदरवाइज रेड कैंडल बनने के बाद अगर ऊपर के साइड में मोमेंटम होता है, तो ऊपर के साइड में बैंक निफ्टी हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है। देखो, अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊं और ये चैनल दिखाऊं ना, तब आपको बातें थोड़ी सी क्लियर होंगी। ठीक है, हम यहाँ पर एक रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रेड कैंडल एक्सपेक्ट करने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा या पॉज होगा, और फिर उसके बाद जब ये मोमेंटम देगा ना ऊपर की तरफ, तब हम यहाँ तक का बैंक निफ्टी में टारगेट अचीव कर सकते हैं। मैं इसी चीज का वेट कर रहा हूँ कि ये बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, उसके बाद जब ये ऊपर के साइड बुलिश मोमेंटम दे, तो मैं यहाँ पे अपनी एक पोजिशनल ट्रेड बनाऊंगा इस टारगेट तक। बात करें अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो मिड कैप और स्मॉल कैप जिस तरीके से बियरिशनेस दिखा रहे हैं, आई डोंट थिंक कि कल मार्केट पॉजिटिव क्लोज होगा। ठीक है, चाहे आप मिड कैप की बात करो, चाहे आप स्मॉल कैप की बात करो, क्योंकि अगर कुछ इस तरीके की चीजें होती है तो मिड कैप और स्मॉल कैप जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो अगर आप निफ्टी और सेंसेक्स के मूवमेंट को जानना चाह रहे हो कि हाँ कि जो भी रैली है वो स्ट्रांग है या फिर नहीं है, तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप के चार्ट को देख के, उनके कैंडल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो। जैसे कि अभी देखो, जो ये निफ्टी का कैंडल है, वो आपको एक इनडिसीजन शो कर रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा बॉडी है। लेकिन वहीं अगर आप मिड कैप के बॉडी को देखोगे, तो ये डाउन साइड में एक स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाला लेवल टूटा जो कि नीचे सपोर्ट है, तो हमें फिर से यहाँ पे एक डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है। एक स्ट्रांग बॉडी दिखेगी जो कि ऊपर के साइड में एक स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर है। ठीक, तो जब तक अभी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाता है मिड कैप, आई डोंट थिंक कि मिड कैप के स्मॉल, ठीक है, आई डोंट थिंक कि मिड कैप के स्टॉक में एक रैली आने वाली है। तो बस कुछ इस तरह की चीजें हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, जो कि इस टाइम के लिए बेस्ट है, क्योंकि यार फर्स्ट आवर में आपको एक ऊपर के साइड में रैली देखने को मिलती है, सेकेंड आवर में कंटिन्यूअस सेलिंग होता है। ये आप जो देख रहे हो ना निफ्टी के चार्ट को, ये 400 के लेवल से कंटिन्यूअस एक शार्प सेलिंग देखने को मिली है। तो जो भी लोग ये वाला लो ब्रेक होने पर नीचे की साइड में अगर पीई को बाई किए होंगे, नीचे साइड में पोजीशन बनाए होंगे, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक, हालांकि जब ये ओवरसोल्ड जोन से ये रिवर्स ले रहा था, आप यहाँ तक एक अच्छा सा मोमेंटम कैप्चर कर सकते थे निफ्टी के लिए। राइट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको आज के मार्केट कंडीशन समझ में आए हो, किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो
ठीक है। वहीं पे अगर हम थोड़ी सी ओपन इंटरेस्ट डेटा की बात करें कि ऊपर के साइड में एवरी लेवल पर देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, राइट, चाहे वो 300 का लेवल हो या फिर 400 का लेवल हो। लेकिन अगर आप डाउन साइड में देखोगे तो बॉस इन दोनों के बीच में कोई सपोर्ट है ही नहीं। यानी कि जो हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है वो सीधा 23,000 का है। अगर हमारा 23,000 वाला लेवल टूटता है फिर भी यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू यहाँ पे जिस तरीके से आपको रेजिस्टेंस शो हो रहे हैं, उसके कंपैरिजन में यार यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक। अगर मार्केट जो है इस रेंज के बाहर इस रेंज के बाहर ट्रेड करता है, यानी कि 200 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो आप डाउन साइड में एक अच्छा सा ट्रेड प्लान कर सकते हो, और खास करके सेकेंड हाफ में।